हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आप सभी के एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे आप सीजीएल की, चाहे सीएसएल की, या एमटीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी पीआईबी की सीरीज लगातार कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं 4 पार्ट पहले भी दे चुका हूं, आप उसे जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। आज हम लोग पार्ट 5 की बात करेंगे। दोस्तों जितने भी मैं आपको पार्ट दूंगा इसके ओनली पीवाईक्यू हैं जो आपके 2018 के बाद पूछे गए हैं। सब बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में यहाँ सवाल देखने को मिलेंगे। आपके हाल ही में सीजल एग्जाम होने वाले हैं जिनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले और सबसे पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है अवसादन, ऊर्ध्वपातन, यशतलेपन या फिर वाष्पन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाष्पन आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पर बात करें यसद लेपन की, तो ये आप जानते हैं लोहे को कंजर्व करने के लिए जिंक की लेपिंग चढ़ाई जाती है। और ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करें तो ये सब्लिमेशन है, इसमें किसी पदार्थ को सॉलिड से सीधा गैस के फेज में भेजा जाता है, जैसे कि आपके कपूर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत युग्म सही नहीं है। यानी कि एसिटिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, लैक्टिक अम्ल सिरका में होता है और फॉर्मिक अम्ल इमली में होता है। कौन सा युग्म सही है दोस्तों, हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर केवल एक सही ऑप्शन नंबर 20 सेट्रिक नींबू में होता है, क्योंकि लैक्टिक जो है वो दूध में होता है, ये गलत हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, गलत हो जाएगा। एसिटिक सिरके वगैरह में होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक ही आपका जवाब सही है। अगला पार्ट, निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग अचार में एक परीक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम मेटाबाइसल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। या अचार वगैरह के प्रिजर्वेशन के लिए आप उपयोग करते हो, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं संगमरमर, चूना, इन सभी के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए जल्दी से सारे बच्चे हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि सॉल्ट पीटर और चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है। सॉल्ट पीटर और चिली सॉल्ट पीटर, इनका फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 4, किस धातु को पहले वोल्फ्रम कहते थे। तो वोल्फ्रम किसे कहते थे। ऑप्शन है जिंक, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, रेडियम। तो ये टंगस्टन कहा जाता था। टंगस्टन जिसका रिप्रेजेंटेशन है डब्ल्यू, इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। आप इसका उपयोग बल्ब वगैरह में करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए। हमें ये राजस्थान के देगाना खान से भी प्राप्त होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोलिब्डेनम का यूज आपने हेबर प्रोसेस में कर रखा होगा एज ए कैटलिस्ट। चलिए क्वेश्चन 5 है हमारे सामने। आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जिनके नाम का केवल एक वर्ड, उदाहरण के लिए बी फॉर बोरान, सी फॉर कार्बन आदि यूज किया है। दोस्तों ये वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर रटा नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो 7, 17, 10, 14। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक वर्ड कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा सोडियम, तो सोडियम के लिए Na यूज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ओ फॉर ऑक्सीजन, ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो कितने ऐसे वर्ड हैं जो एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो ऐसे तत्व तो हमारे पास 14 हैं, इसे याद कर लीजिएगा। कंपाउंड येटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम YbCO भी कहते हैं, की विशेषता क्या है। यह एक उच्च ताप अतिचालक है, या एक अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसका लचीलापन और मुलायम काफी ज्यादा है, यह 100% पारदर्शी पदार्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह एक उच्च ताप पर अतिचालक है। अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जो कि रेजिस्टेंस काफी कम रखे और करंट का फ्लो ज्यादा करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। तो ये सभी को आई थिंक मालूम होगा, हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अपक्रिया का प्रकार नहीं है। अनबुझा चूना में पानी मिलाना, चूना पत्थर का गर्म होना, कोयले का जलना या पानी का बनना। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप कमेंट में देंगे, जो भी बच्चा इसको देख रहा है। और निश्चित तौर पर आपका जवाब आना चाहिए कि कौन सा इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना। तो कौन इसमें से, माफ कीजिए पूछा गया नहीं है, तो कौन इनमें से कॉम्बिनेशन नहीं, बताइए। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु को किसके रूप में जाना जाता है। अब देखिए उसने कह दिया अलग अलग परमाणु संख्या, जबकि द्रव्यमान संख्या सेम है। तो जिसका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर चेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समभारिक या आइसो बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर सेम होता तो आइसो टोप्स कहते, समस्थानिक कहते। ठीक है।
शुष्क बर्फ, ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो शुष्क बर्फ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ड्राई CO2 नॉर्मली आप लोग कहते होंगे, वही है ड्राई आइस, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं, मेटालाइट, ठीक है, आपसे पूछा था कौन सी ऐसी ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों दिखते हैं? तो पी ब्लॉक में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, इनमें से कौन नहीं है? तो कार्बन उपधातु नहीं है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये क्या है? ये नॉन मेटल है, बाकी के तीनों मेटलॉइड कहलाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कार्बन के किस प्रत्यारात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होती? तो अल्कोहल में होता है, एल्डिहाइड में, कीटोन में, हेलोजन में, किस में नहीं होता पूछा जा रहा है। देखिए अल्कोहल में OH लगाएंगे आप, फंक्शनल ग्रुप है, होगा ही होगा। एल्डिहाइड CHO, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ भी आ गया। आपके कीटोन में भी आ गया। हेलोजन में नहीं होता, हेलोजन में कोई भी हेलोजन होगा, यानी कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, स्टाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हेलाइड ग्रुप वहां पर यूज होगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी फिशोरेशन की विशेषता नहीं है? तो फिशोरेशन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? यह बहुआणविक परत बनाता है, या आमतौर पर कम तापमान पर होता है, इसके लिए किसी सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, या अपरिवर्तनीय है। तो यह अपरिवर्तनीय है, यही इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी विशेषताएं सही है, ठीक है। आ जाइए, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है? टंगस्टन में, हाइड्रोजन में, ऑस्मियम में, या फ्रांसियम में? तो फ्रांसियम में सबसे कम होती है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसकी होती, तो हेलोजेंस की होती है। किसकी होती है? हेलोजेंस में भी फ्लोरीन की होती है नॉर्मली, ठीक है। हम लोग फ्लोरीन कह सकते हैं, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है? आप बता सकते हैं, सांद्र, HCl, बेकिंग सोडा, अमोनिया, या शुद्ध पानी। तो शून्य के पास जाने का मतलब है वो हार्ड एसिड होना चाहिए, है ना, हार्ड एसिड होना चाहिए। इनमें से एक ही हमें अच्छा दिख रहा है जो कि है HCl, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, नए पैटर्न के हैं। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सी द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ओजोन यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है? ऑस्मियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, टंगस्टन? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑस्मियम सही हो जाएगा, इसीलिए इसको हम भारी धातुओं में भी कहते हैं। कमेंट करना प्यारे बच्चे कि ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कमेंट जरूर करिएगा। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा, उसका भी जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस पर आधारित होती है? ये सापेक्षता के सिद्धांत पर निर्धारित होती है। और सापेक्षता का सिद्धांत किसका है? आइंस्टीन का है, E बराबर mc², जहां पर c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम किस पर होता है? द्रुत प्रजनक, भारी जल, ताप नाभिकीय विखंडन, या संलयन? तो हाइड्रोजन बम और कोई भी स्टार, चाहे वो सन हो या कोई भी स्टार, इन सभी में आपको संलयन ही दिखाई पड़ता है। जबकि एटम बम अगर आपसे पूछे, परमाणु बम, तो वहां आपको विखंडन जैसी चीजें देखने को मिल जाएगी। टालोनाइट, कोबाल्ट और क्या संयोजन है? तो टालोनाइट जो है वो कोबाल्ट और किसका संयोजन बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया। आयरन, कॉपर, जिंक, क्रोमियम। तो सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। कोबाल्ट और क्रोमियम मिलकर टालोनाइट बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये भी बेहतर क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके सीरीज में आपको देता जा रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको मेहनत ना करनी पड़े, और आप समझें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके से सवाल बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सीरीज आपको पसंद आएगी, वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए है तो जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए, और वीडियो को इतना शेयर करिए कि आपके सारे साथियों तक, सारे दोस्तों तक, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है उन तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।